जो हालात चल रहा है, कितना कितना बड़ा फितना, क्या क्या फितने चल रहा है, उन फितनों से लड़ना भी है, अपने ईमान को भी बचाना है, अकीदे को भी बचाना है। इसलिए को आप और हल्की कर सकते हैं, मगर इनके समझ में आना चाहिए। आवाज तो समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है ना? तो एक मरतबा बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हमारा नाजिब साहब बिरला ने ये बेहतरीन इंतजाम और इंतजाम दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि इसे कामयाब बनाए इंशाअल्लाह। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। पढ़िए बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपकी तवज्जो चाहता हूं, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ी देर सुनाना है मुझे, मोहब्बत के साथ पूरा जलसा सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ये आपका जलसा जश्न दस्तारबंदी का हसीन जलसा, यानी आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कुछ बच्चों को दूल्हा बनाया जा रहा है और बड़ा मुबारक लम्हा होता है, बड़ा हसीन लम्हा होता है। और उन लम्हात में दुआ किया करो दिल से, अल्लाह हमारे घर में भी कोई ऐसा फूल खिला दे। बोल दो यार, बोल दो भाई, धरने पे थोड़ी बैठने आए खामोशी वाले, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, तो बड़ा हसीन मंजर होता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे औरतें पढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे औरतें पढ़े बराबर नहीं। इल्म रोशनी है, इल्म प्रकाश है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म तरक्की है, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, और जहल ये तारीकी है, दलदल है। तो कुरान साफ ऐलान कर रहा है कि पढ़े लिखे औरतें पढ़े बराबर नहीं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये जलसा जब करते हो, स्टेज लगाते हो, आपने कुर्सियां डाली, आपने सोफे बिछाए, एक बात ईमानदारी के साथ बताना, क्या किसी मौलाना साहब ने आपको फोन करके कहा कि हम आपके जलसे में आ रहे हैं, आप हमारे लिए सोफा बिछाना, हम सोफे पे बैठ के तकरीर करेंगे? क्या कोई कहता है? किसी ने कहा आपने ये मंच लगाया? क्या कोई कहता है कि आप हमारे लिए ऊंची जगह इंतजाम करना, हम ऊंची जगह बैठ के तकरीर करेंगे? अल्लाह अल्लाह। यानी हम आपसे कह रहे हैं बोलो तो आप बोल रहे हैं, आप हमें पैसे भी दे रहे हैं, आप हमारी सुन भी रहे हैं। हालांकि इंसानियत नाम और आप बराबर हैं भाई, मिट्टी से आप पैदा, मिट्टी से हम पैदा। ऐसा तो है नहीं कि आपके दो हाथ हमारे तीन हाथ, यानी जो आजा आपके हैं वही आजा हमारे हैं, तो आंखें आपकी है वो तो आंखें हमारी है, यानी आजा में हम सब बराबर हैं, इंसानियत में हम सब बराबर हैं। हो सकता है आप हमसे अच्छा खाते पीते हो सकता है आप हमसे अच्छा पहनते हो। हजरत मैं मालदार हूँ, ब्लैकबेरी का पहनता हूँ, फुला ब्रांड का पहनता हूँ, 10,000 का सूट पहनता हूँ, 20,000 का सूट पहनता हूँ। हो सकता है आप हमसे अच्छी गाड़ियों में घूमते हो कि मैं ऑडी यूज करता हूँ, मैं फुला यूज करता हूँ, मैं फुला यूज करता हूँ। हो सकता है आप दुनियावी रंगीनियों में ऐशो इशरत के सामान आपके पास ज्यादा हो, मगर जब उलमा आए, जब कोई पढ़ा लिखा आए, आप उनके लिए स्टेज लगाओ, आप उनके लिए मंच बिछाओ, आप उनके लिए कुर्सियां डालो, तो मतलब क्या है भाई, ये कोई पैदाइशी वस्फ नहीं है, इंसानियत आप में है, इंसानियत हम में भी है, यानी आज़ा में आप और हम बराबर हैं। बात एक है, वो बात ये है, कुरान करीम कहता है यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। जरा कान खोल के सुन लो, जिनके कानों से सुन लो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह पाक जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है, यानी जिनके सीनों में इल्म आ जाता है, अल्लाह पाक उनके लिए कौम के दिलों में मोहब्बत को डाल देता है, पैदा कर देता है। अब आप एक बात देखिए, आपकी सरजमी मादीपुर में कोई रक्षा चलाने वाला, उसका बच्चा हाफिज कुरान आलिम दीन बन जाए, कोई 24 घंटा फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला हो, उसका बच्चा आलिम दीन बन जाए, अल्लाह अल्लाह। किसी के यहाँ पर नौकरी करता हो, उसका बच्चा आलिम दीन हाफिज कुरान बन जाए, अब वो नमाज जुमा पढ़ाने के लिए खड़ा हो, अब वो खड़ा हो गया, अब उसके बाप का मालिक जिसके मातहत वो काम करता आया और नियत बांधे कि मैं पीछे अपने नौकर के बेटे के बताइए चलेगा क्या, चलेगा क्या, यानी वो इमाम जो है उसके नौकर का बेटा है, इमाम जो है वो मजदूर का बेटा है, इमाम जो है वो फावड़ा चलाने वाले का बेटा है, इमाम जो है वो मेहनत मशक्कत करने के बाद जो अपने बच्चों को पालता है उसका बेटा है। मगर याद रखो कि अल्लाह अकबर कबीरा मनसब इमामत हो या कोई और मनसब हो, बल्कि अगर तुम चाहते हो, तरक्की अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम ऊंचे बन जाओ, अगर तुम चाहते हो कि दायमी खुशियां तुम्हें नसीब हो जाए, तो
सीना रोशन होता है, वो जमाने में इनकलाब पैदा करता हुआ नजर आता है। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला आरिफी कॉन्फ्रेंस। यानी पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, पढ़ाइए बच्चों को। कुरान की सबसे पहली आयत कह रही है जो वही के तौर पर नाज़िल हुई, इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत में झंझोड़ रही है, नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, हज का जिक्र नहीं, ज़कात का जिक्र नहीं, किसी और फर्ज का जिक्र नहीं, किसी और वाजिब का जिक्र नहीं। क्या कहा गया? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत हमें बता रही है पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यानी नमाज से पहले पढ़ना, सजदे से पहले पढ़ना, क़ियाम से पहले पढ़ना, क़िरात से पहले पढ़ना, यानी हर अमल से पहले पढ़ना, ज़कात से पहले पढ़ना, हज से पहले पढ़ना, हर अमल से पहले पढ़ना। इसलिए याद रखो, इबादत अल्लाह की जाती है, और जब तक अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं होगी इबादत बेकार। जब अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं हुई, किसी ने चांद को पूजा, किसी ने सूरज की इबादत की, किसी ने हवाओं को पूजा, किसी ने पत्थरों को पूजा, किसी ने और किसी और शय को यानी मखलूक को पूजना शुरू किया। इसीलिए इमाम गज़ाली मिनहाजुल आबिदीन में शाद फरमाते हैं, नमाज से पहले पढ़ना, रोजे से पहले पढ़ना, हज से पहले पढ़ना, ज़कात से पहले पढ़ना, काबा के तवाफ से पहले पढ़ना। क्यों? इसलिए जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपको नहीं मालूम कि वुज़ू में कितने फर्ज, गुस्ल में कितने फर्ज, जब आपसे गुस्ल होगा नहीं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए जब आपने तहारत हासिल नहीं की, तो फिर नमाज में चाशनी कैसे आएगी? बताइए, नमाज में लज्जत कैसे आएगी? नमाज में दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। काहे दिल लगेगा जब तूने तहारत हासिल ही नहीं की है? काहे दिल लगेगा जब तू नमाज को जानता ही नहीं है कि नमाज कैसे पढ़नी है? जब इल्म नहीं होगा तो नियत कैसे बांधनी है, कहाँ बांधनी है, नियत कैसे बांधनी है, किस तरीके से बांधनी है? नियत बांधते हुए क़ियाम की हालत में सजदे की जगह देखना है, पूरी मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा चलाना है? जब मालूम ही नहीं होगा, रुकू में जाएगा तो कहाँ देखना है? जब पढ़ा लिखा नहीं है, सलाम फेरेगा तो कांधे में देखना है या पूरी सबको पार करना है? जब पढ़ा लिखा है नहीं तो मालूम क्या होगा? समझेगा ही क्या? जब मालूम नहीं होगा तो ज़कात कब फर्ज होती है, ज़कात कब देनी लाज़मी है, ज़कात किस हाल में माफ है? जब पढ़ा लिखा होगा नहीं, किस चीज से रोजा टूट जाता है, किस चीज से रोजा मकरूह होता है, किन चीजों से रोजे में बचना है? जब पढ़ा लिखा है नहीं, हज करने माल पे फर्ज होता है, कब तक फर्ज होता है, खाने काबा की तवाफ की कंडीशन क्या है, सफा मरवा की कंडीशन क्या है? जब पढ़ा लिखा है ही नहीं तो फिर इबादत में मजा कहां से आएगा? इसीलिए इमाम गज़ाली फरमाते हैं, सुनो सुनो, इबादत से पहले, नमाज से पहले, रोजे से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर फर्ज से पहले पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अब आप कहोगे जनाब, आप कहोगे मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, पढ़ना लिखना आलिम से मेरी जरूरत नहीं है, आलिम आपकी जरूरत नहीं है, आलिम से मदरसे की जरूरत नहीं, आलिम से मदरसे की जरूरत नहीं, आलिम से मस्जिद की जरूरत नहीं, आलिम से नमाज जनाजा की जरूरत नहीं, आलिम से निकाह की जरूरत नहीं। आलिम जो है, आलिम जहाँ होता है वहाँ इंसानियत होती है, आलिम जहाँ होता है वहाँ पर सच्चाई होती है, आलिम जहाँ होता है वह सदाकत होती है, इल्म जहाँ होता है वहाँ अमानत होती है। और सुनो सुनो, जहाँ इल्म नहीं वहाँ दरिंदगी है, जहाँ इल्म नहीं वहाँ बहनों को नंगा नाच नचाया जाता है, जहाँ इल्म नहीं हमारी बहन बेटियां अपने जिस्म को मजहबों के और अल्लाह पर कबीरा काबिलों के हवाले करते हुए नजर आ रही है, उनके बिस्तरों की जीनत बनती हुई नजर आ रही है। तो मतलब क्या है? हम पढ़े लिखे नहीं, हमें गद्दी से प्यार, हमें पैसे से प्यार, हमें शोहरत से प्यार, हमें जमीन से प्यार, हमें प्लॉट से प्यार, हमें प्रॉपर्टी से प्यार, हमें इमारत से पहले प्यार। याद रखो मुसलमानों, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ। ये मत समझो कि 100 बीघा जमीन है तो काफी है, ये मत समझो 1 करोड़ रुपये हमारी बिल्डिंग में लगा दिए तो काफी हो गया। नहीं, एक बात बताइए, 100 बीघा जमीन है, अगर तुम्हारा बच्चा शराबी बन गया तो क्या 100 बीघे बच पाएगी? अगर तुम्हारा बच्चा जुआरी बन गया क्या तुम्हारी इमारत बच पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो कीमत पैसे की नहीं, कीमत कलम की है, कलम की। अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ। अगर जमाने में इंकलाब पैदा करना चाहते हो, एक ही रास्ता है, अपने बच्चे के हाथों में कलम ले दो, कलम, और जिस दिन कलम आ जाएगा जमाने में इंकलाब पैदा करते हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म आरिफी कॉन्फ्रेंस फैज़ाने इल्म व अमल सैयद अफरोज मियां साहिब किबला राशिद मरकजी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सलाखाने मुस्तफा मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना राशिद मरकजी साहब किबला की तशरीफ ला चुके हैं। समझ में तो आ रही है ना आपके? बोलो जरा सुभान अल्लाह। इल्म जरूरी है, नॉलेज इज लाइफ, नॉलेज इज पावर। इल्म तरक्की है, इल्म रोशनी है। इंसान खाने पीने से नहीं पहचाना जाता, ये तो जानवर भी करते हैं। इंसान इल्म से पहचाना जाता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और ये जो आप पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, मदारिस, जामियात देख रहे हो, ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अनमोल तोहफा है उम्मत की। मुस्तफा के आने से पहले चंद लोग पूरे हिजाज के अंदर लिखना जानते थे, कोई लिखने नहीं जानता। फसाहत और बलागत के नंबरदार लिखना नहीं जानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यूनिवर्सिटी कायम की जिसे असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। आप मेरा भी वक्त बचाइए, अपना भी वक्त बचाइए। और फिर वहां पर 1,24,000 कमोवेश सहाबा इज़ाम के हाथों में कलम दे के दुनिया को लिखना सिखा दिया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा है तो दुनिया लिखना सीख गई। अरे जिस कौम की विरासत है इल्म, वही कौम भी उनसे दूर जा रही है। हद तो ये है, रोना तब आता है आज पूरी दुनिया मदारिस मुदर्रिसीन के पीछे। वो जानती है गुलाम ठीक है तो समझ लो ईमान खरीदना को होता था। इसलिए जहाँ जहाँ इख्तिलाफ पैदा हुआ है वह आलिम ही इख्तिलाफ पैदा करता है, और ईमान पर चलने वाला ही इख्तिलाफ पैदा करेगा, चाहे हिंद की हिस्ट्री हो या दीगर मकामात की हिस्ट्री हो। अगर हमारे मुसलमान का हाथ देखिए, यानी खैर तो मदारिस में नजर रखिए, खैर तो मुदर्रिसीन आइम्मा उलमा के पीछे पड़े। अगर ये हमारे भोले भाले मुसलमान कुछ गंदी सियासत में पड़ गए, फिर धानी जैसी बड़ी आफत में मुलव्विस हो गए, बहुत बड़ी आफत है, दिल की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी। इस प्रधानी ने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। न जाने कितने मदरसों में ताले लगे हुए हैं अभी भी। एक दिन का एक हर चीज को है। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, यही हालात है। यानी हम सियासत मदारिस के और मस्जिदों के मुसल्लों पे कर रहे हैं। दूसरे बड़े पीछे कैसे मुसलमान मदरसे में ताला लगाता है, कैसा मुसलमान है मस्जिद की मुखबरी करता है, कैसा मुसलमान है दूसरों को मुस्लिमों की खबरें देता है। मुसलमान सिर्फ गोश्त और बिरयानी का मुसलमान इससे आगे नहीं है, सिर्फ कागजात में मुसलमान है, वोटर आईडी में, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में मुसलमान है। अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं है। अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान तो सच्चा पक्का आशिक रसूल बनने के बाद होता है, नमाज़ें पढ़ने के बाद होता है, चेहरे पे दाढ़ी रखने के बाद होता है। सच्चे पक्के मुसलमान बनो। और ये आज आपकी मदारिस में ये उलमा मुदर्रिसीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बच्चे पढ़े, इनकी कदर करो, इनकी कदर करो। दुनिया कह रही है कौन नहीं बोल रहा, आलिम मत बोलो, आलिम मत बोलो, मगर आप तो हमारे नबी जो सबसे बड़े डॉक्टर भी हैं, सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कुन आलिमन, आलिम बनो। यार जब आका ने फरमाया आलिम बनो तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। आलिम मेरी और आपकी जरूरत नहीं, आलिम पूरी दुनिया की जरूरत है। आलिम समाज के खिदमत की जरूरत है। पढ़ाओ लिखाओ अपने बच्चों को, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, पढ़ाओ जो कुछ जितना पढ़ाना है, मगर उसके साथ साथ सच्चे पक्का मुसलमान भी बना। वरना बहुत सारे निकम में ऐसे भी हैं, पता लगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने के अपनी ईमान को सौदा करके कड़वी लग रही होगी, मगर सच्ची है। पढ़ लिख गए, बहुत पढ़ी लिखी हासिल कर ली, पता लगा अकीदे का सौदा। इमामों से और मुदर्रिसीन से आगे उठे। इसीलिए सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चे को सच्चा पक्का मुसलमान जरूर बनाना। ये लाजमी है, आप पर पूछा जाएगा बाप से, पूछा जाएगा बाप से। और कुरान पढ़ने की आदत बनाओ, कुरान सुनने की आदत बनाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और हमारे अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहिब अजमरी